Good morning बच्चों. बेटा today we are going to do worksheet number 33 class 10th 18th of September 2020 maths, and today we are going to derive the values of trigonometric ratios for the angle 30 degree 45 degree and 60 degree respectively. ठीक है बेटा, आज हम क्या करेंगे, हमने वो जो 6 trigonometric ratios we have learnt about sin, cos, tan, cot, cosec and sec, आज हम उनकी values निकालेंगे for the angles 30 degree 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. इनके लिए हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे. अब वो कैसे करेंगे, चलिए वो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल 45 डिग्री. पहले 45 डिग्री के लिए इसको फाइंड आउट करते हैं. तो बेटा उसके लिए मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन अ राइट एंगल ट्राइंगल. मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ठीक है, ओके. और मैंने एक राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल लिया है, मतलब जिसकी दो साइड्स मैंने इक्वल रखी हैं, दिस एंड दिस. दैट मीन्स इफ दिस इज 1K, दिस इज ऑल्सो 1K. ठीक है बेटा, दोनों साइड्स मैंने इक्वल रखी हैं. अब इससे क्या हुआ मेरे को बेनिफिट, कि हमारा ये जो चीज़ है ये 90 है, साइड्स इक्वल हैं, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, यानी इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है बेटा. अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, इफ़ दीज एंगल्स आर इक्वल और ये 90 है, तो आप मुझे बता सकते हो ये एंगल्स कितने कितने के होंगे. ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल्स जो हैं आपके 45 डिग्री ईच होंगे. वो क्यों होंगे बेटा, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है. उसमें से ये 90 तो निकल गया, तो यानी बचा रह गया 90. अब वो 90 हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों के पास 45-45 आ गया. ठीक है बेटा. तो यानी ये वाला इतना प्रूफ हो गया. मतलब इससे पहले आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, कि आप ये लिखोगे, इसको पहले चलो नेमिंग कर देते हैं इसकी, ABC. आप सबसे पहले लिखेंगे AB भाई BC के बराबर है और इक्वल टू 1K. मैंने एक साथ में बेटा 1 के साथ एक कांस्टेंट लिख दिया है. आप चाहो तो ABC कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हो, मैंने K ले लिया. ठीक है. उसके बाद मैंने कहा कि भाई AB के ऑपोजिट मेरी एंगल है C और BC के ऑपोजिट मेरा एंगल है A. ये दोनों भी इक्वल होंगे. रीज़न आप इसमें यहाँ पे मेंशन करोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आप इसमें मेंशन करेंगे. उसके बाद आप लिखोगे कि भाई एंगल A प्लस B प्लस C, ये तो भाई 180 डिग्री होते हैं, बिकॉज ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी. अब एंगल A जो है ये हमें पता नहीं है भाई, B हमें पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और C और A बराबर है, तो मैंने C की जगह भी A ही लिख लिया बेटा. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल A. ये प्लस 90 है, उधर जाके हो गया माइनस 90. तो एंगल A हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री. एंड इफ एंगल A इज 45, सो एंगल C इज ऑल्सो 45. A 45 है तो C भी 45 ही होगा, बिकॉज A और C बराबर हैं. ठीक है बेटा, इतना काम हमारा हो गया. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बेटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, और क्योंकि ये सब हम मुझे 45 डिग्री के लिए करनी है, तो मैंने यहाँ पे एंगल भी 45 डिग्री लिख दिया है सब में. ठीक है. फॉर्मूला आपको सबका याद है, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से हम इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार रिवाइज़ कर चुके हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से. तो ये आपका जो साइन है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है P/H, कॉस हमारा दिखाई देता है B/H से, टेन हमारा P/B. अब ये तीन हमें याद हैं, तो इसके ऑपोजिट हैं ये बाकी सारे. टेन और कॉट आपस में हैं, तो ये P/B ना होके B/P हो गया, रेसिप्रोकल. कोसेक जो है वो साइन का होता है बेटा, तो P/H ना होके H/P हो गया. और सेक और कॉस ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं.
तो b बाय एच है ये, तो ये हो गया h अपॉन b। अब बेटा इस ट्राइंगल से मेरे को p b और h चाहिए मुझे। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे को p और b तो मिल जाएंगे आराम से, h क्योंकि 90 के ऑपोजिट जो होता है वो हमारा h होता है, मुझे h नहीं है मेरे पास। तो वो h निकालने के लिए बेटा मैं एक काम करने वाली हूँ, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने वाली हूँ। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। अब हमने p ले लिया 1k, b ले लिया 1k, क्योंकि दोनों हमारे p और b दोनों ही 1k हैं। तो दिस इज k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 2k स्क्वायर। तो h जो है वो हो जाएगा इसका अंडर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो बेटा इसमें क्या होगा, रूट 2 तो अंदर ही रह गया और ये k स्क्वायर है तो k बाहर आ गया, तो यानी h की वैल्यू आ गई √2k। ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डालना शुरू करेंगे। ठीक है, जो हमें वैल्यूज़ डालनी थी। एंगल मैंने 45 डिग्री लिया है, तो आप 45 इन दोनों में से कोई सा भी एंगल मार्क कर सकते हो, मैं इसके रिस्पेक्ट में मार्क कर रही हूँ। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, तो यानी b मैंने ले लिया इसको 1k, इसके सामने मैंने ये ले लिया परपेंडिकुलर, h मेरा √2k आ चुका है। अब बेटा p कितना है मेरा 1k, p इज़ 1k, h कितना है बेटा √2k, अभी निकाला है हमने, k से क्या कैंसिल, तो 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 45 की कैसे निकालेंगे, दोबारा से b है आपका 1k, ये आ गया √2k, k से k कैंसिल, तो दिस इज़ 1/√2, यानी cos 45 भी कितना होगा बेटा 1/√2। अब tan 45 कितना होगा, tan 45 में बेटा p और b की वैल्यू चाहिए, p इज़ 1k, b इज़ 1k, k से k कैंसिल, तो दिस इज़ 1, यानी tan 45 जो होता है 1 होता है। अब चाहो तो अब ये वाली जो बाकी बची हुई 3 वैल्यूज़ हैं बेटा, चाहे तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट करके निकाल लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट इधर ही रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, tan का, tan का आंसर आ रहा था 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 है। कोसेक 45 यानी 40 कॉस कोसेक किसका बेटा रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन है 1/√2, तो ये हो गया √2, √2/1 यानी √2। ऐसे ही सेक और कॉस आपस में है, तो कॉस आपका आ रहा है 1/√2, तो यानी आ गया √2/1, यानी सिर्फ √2। तो बेटा ये सारी वैल्यूज़ हमारी निकली हैं 45 डिग्री एंगल के लिए, ये सारी जो रेशियोज़ निकली हैं। अब इसी तरीके से 30 और 60 के लिए भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी मैं बता देती हूँ एक बार। हम क्या करेंगे बेटा, हम इस बार लेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया 1k 1k 1k, जिसकी सारी साइड्स मैंने कितनी ले ली 1k 1k। अब उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ बेटा, मेरे एंगल्स मुझे मिल गए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, या मैं नेमिंग भी कर देती हूँ ABC। ठीक है बेटा, तो इसमें आप बस ये लिखेंगे कि हमारी तीनों जो साइड्स हैं AB BC और CA ये सब 1k के इक्वलेंट है, और फिर आप लिख दोगे कि एंगल AB और CAB तीनों बराबर होंगे 60 डिग्री ईच, है ना। जब साइड्स बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी सारे बराबर होंगे, और तीनों बराबर होने का मतलब है कि तीनों 60 60 60 होंगे, तभी तो 180 आएगा। तो यानी ये भी तीनों एंगल्स बराबर हो गए। अब क्या काम करने वाले हैं बेटा हम, अब हम करने वाले हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे A से, एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। वो मीडियन क्या करेगा, इस BC को आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी 1/2k 1/2k, ये पूरा 1k था ना पहले, इसको हाफ के यानी आधा आधे में डिवाइड कर दिया उसने मीडियन को। अब इससे क्या हुआ बेटा, ये आधे आधे में तो डिवाइड हो गया, अब यानी हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गए। अब हमें चेक करना है कि ये वाले जो 2 एंगल्स हैं ये क्या हैं, ठीक है, कितने कितने डिग्री के हैं, क्योंकि ये एंगल भी कट गया है आधा, अब आधे में डिवाइड हुआ है या कितने में हुआ है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब उसमें क्या करूँगी मैंने क्या किया, ये वाले दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले लिए, ये वाला आधा पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट,
ये दोनों ट्राइंगल्स बेटा मैंने ले लिए। अब इनको मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्ग्रेंट प्रूव करूँगी। क्या प्रूव करूँगी, कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले लिए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए बेटा मुझे 3 चीज़ें चाहिए। तो 3 चीज़ें क्या है मेरे पास, ए बी और ए सी ये बराबर है, इस ट्राइंगल का ए बी और इस ट्राइंगल का ए सी ये बराबर हो गया। सेकेंड चीज़, इस ट्राइंगल में एंगल बी और इस ट्राइंगल में एंगल सी। फिर इस ट्राइंगल में ये आधा वाला और इस ट्राइंगल का ये हाफ, यानी बी डी और वहाँ से सी डी। ठीक है बेटा, ये सारे इक्वल हो गए। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रेंसी से ये इक्वल हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, एस ए एस। अब वंस आर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हम सी पी सी टी से इनको क्या कह सकते हैं, वी कैन से दीज आर, इसके किसी भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कह सकते हैं। तो मैं क्या कहूँगी बेटा, एंगल 1 और 2 इन दोनों को इक्वल कह रही हूँ, और यहाँ पे एंगल 3 और 4 इन्हें भी इक्वल कह रही हूँ। इसे मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, यानी 1 और 2 भी मैं सी पी सी टी से कह रही हूँ, इक्वल ले लिया मैंने, और 3 और 4 को भी मैंने सी पी सी टी से इक्वल ले लिया। ठीक है बेटा, अगर 1 और 2 इक्वल हो गए तो यानी ये हो गए 90-90 ईच, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स 180 डिग्री के बनते हैं बेटा। तो अगर ये पूरा 180 है तो ये 90-90 हो गए। ऐसे ही 3 और 4 इक्वल होने का क्या मतलब है, क्योंकि पूरा तो 60 था, और अगर ये 3 और 4 पार्ट इक्वल है तो ये दोनों 30-30 होंगे, राइट। तो अब हमारे पास ये पूरा हमारा एक ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है बेटा, अब अगर हम इस ट्राइंगल को किसी भी एक पार्ट को उठा लो, कोई भी एक हाफ पार्ट उठा लो, ठीक है, एनी हाफ पार्ट आई एम टेकिंग, सपोज करो आई एम टेकिंग दिस वन, दिस हाफ आई एम टेकिंग। अब इसमें बेटा देखो, ये वाली साइड है 1 की, दिस इज़ हाफ की, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, यानी जब मैंने ये वाला हाफ लिया है पार्ट, ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये मेरे पास 90 है, ये ऊपर वाला मेरे पास 30 आ चुका है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज़ 1 की, ये वाला मेरा हाफ की है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है बेटा। और ये निकालने का तरीका हमें पता है, हम अपना वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है बेटा मेरा 1 की, पी है मेरा, चलो पी तो निकालना है हमें, एंड बी इज़ हाफ की। तो दिस इज़ 1k स्क्वायर, दिस इज़ p स्क्वायर, दिस इज़ 1/4 k स्क्वायर। ये कैसे आया बेटा, हाफ के इंटू हाफ के, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और k इंटू k स्क्वायर हो गया। मतलब देखो बेटा ये ऐसे हुआ है, हाफ के इंटू हाफ के, तो 1/2 के इंटू 1/2 से तो 1/4, और k के इंटू k से तो k स्क्वायर। तो ये आ गया इस तरीके से। अब इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, तो 1k स्क्वायर में से जब आप 1/4 k स्क्वायर माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 3/4 k स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास p निकल कर आ जाएगा रूट में 3, नीचे हुआ है बेटा 4, तो 4 का 2 इंटू 2 यानी 2 बाहर आ गया, और एक k भी बाहर आ गया रूट से। ठीक है बेटा, ये आपको पता लगा कैसे किया मैंने, कि जब मैं इसमें से रूट में 3/4 k स्क्वायर ये ले रही हूँ बेटा, तो आपको पता है ना रूट से बाहर वही नंबर आता है जिसका पेयर बन जाए। तो देखो 3 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, नीचे 4 का पेयर बन गया 2 इंटू 2, और ये वाला जो k स्क्वायर है इसका भी पेयर बन गया k इंटू के, तो इसका पेयर बन चुका है, तो ये 2 बाहर निकल कर आ गया। इस k का भी पेयर बन गया था, तो ये k भी बाहर निकल कर आ गया। ये जो 3 है इसका पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर ही है अभी, तो इसका आंसर आ गया रूट 3/2 k। अब बेटा हमारे पास p भी आ चुका है, h भी आ चुका है, बेस भी आ चुका है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब दोबारा से आप क्या करेंगे, साइन कॉस टैन इन सब में इसकी वैल्यूज़ को डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज़ को डालना शुरू करते हैं साइन 60 के लिए।
है, कॉट 60, कोसेक 60, सेक 60। ठीक है बेटा, अब हम इनमें सारी वैल्यूज़ अपनी डालना स्टार्ट करते हैं। दोबारा से वही p/h, b/h, p/b and then again reciprocal p/b and this is h/p and this is h/b। अब बेटा यहाँ पे p हमारा है फॉर्मूले में से, यहाँ देखो p है आपका दिस थिंग, ये आपका b है, ये आपका h है, तो p है आपका √3/2k और h निकल कर आया है 1k, k से k कैंसिल यानी √3/2। ठीक है बेटा, ऐसे ही b/h, b है आपका 1/2k और h है 1k, k से k कट गया तो दिस इज़ 1/2 और p/b यानी √3/2k और b है आपका 1/2k, k से k √2 से 2 √3, दिस इज़ द आंसर। ऐसे ही बेटा कॉट निकल कर आ जाएगा आपका 1/√3, कोसेक निकल कर आ जाएगा 2/√3 और ये निकल कर आ जाएगा 2/1 दैट इज़ 2। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ निकल गई। ठीक है बेटा, अब इन सारी वैल्यूज़ को एक टेबल में कंपाइल किया गया है बेटा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 30 डिग्री के लिए भी आप निकाल सकते हो, सेम इसी वाले ट्राइंगल्स में। अब बस आपको क्या करना है, अपना एंगल आपको कौन सा ले लेना है, 30 डिग्री ले लेना है। उसको लेने से क्या होगा, बेस आपका ये बन जाएगा, जो अभी तक p चल रहा था ना, जब हम 60 ले रहे थे तो ये p चल रहा था, मगर जब हम 30 लेंगे तो b अब ये बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी जब आप एंगल चेंज करोगे। ठीक है, अब बेटा यही सारी चीज़ें, यही वाला है जो सारी जो वैल्यूज़ हमारी निकली हैं, इसको एक टेबल में कंपाइल किया गया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद करने में इजी हो, और उसको भी लिखने का उन्होंने एक तरीका बताया, बहुत अच्छा सा वो एक ट्रिक है, वो एक तरीका बताया, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। साइन, कॉस और टेन, मैं इन तीनों के लिए निकाल के बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी तो फिर आपको पता ही है कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक, टेन और कॉट, तो हम इनके लिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखो बेटा, इसको याद करने का क्या तरीका है, हमें निकालनी होती है वैल्यूज़ जो याद रखने वाली हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इन 5 एंगल्स के लिए हम ये इस टेबल को याद करेंगे, इन वैल्यूज़ को। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, पहले हम साइन के लिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिख लिए, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या क्या है, हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया और साथ ही सबका स्क्वायर रूट ले लिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। समझ में आए स्टेप्स? पहले हमने 0 से लेके 4 तक नंबर्स लिखे, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, अब सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब 0 डिवाइड बाय 4 होता है 0, तो यानी 0 का स्क्वायर रूट दैट इज़ ऑल्सो 0। यहाँ पे हमने क्या किया, 1/4 है बेटा, तो यानी स्क्वायर रूट के अंदर ये हो गया 1 × 1 और ये हो गया 2 × 2। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2, तो देखो पेयरिंग बन रही है बेटा, तो यानी ये 1 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पे देखो ये हो गया 1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यानी ये आ गया स्क्वायर रूट में 1/√2, यानी 1/√2। यहाँ पे देखो बेटा, √3 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, मगर हाँ इस 4 का पेयर बन रहा है, 2 × 2, तो ये क्या हुआ, √3 का तो बाहर नहीं आ सकता, वो एज इट इज़ रहा, और ये 2 बाहर आ गया, और ये 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, तो यानी ये 1 आ गया। ठीक है बेटा, यानी अब इसमें आपने देखा कि क्या चीज़ हुई, कि 0 और 4 को डिवाइड किया, आंसर आया 0, 0 का स्क्वायर रूट लोगे 0। ठीक है, अब बात करते हैं 1/4 की। 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2।
अब इसका स्क्वायर रूट लिया, इस 1 का पेयर बन गया तो ये 1 बाहर आ गया, इस 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पे करते हैं 2/4 था, इसको अंदर ही काट दिया, 1/2 आ गया। अब 1/2 है बेटा, 1 का तो पेयर बन गया 1 × 1, तो 1 तो बाहर आ सकता है आराम से। ये नीचे जो 2 बेचारा बच गया है इसका कोई पेयर नहीं बन रहा अब, तो ये रूट अंदर ही रह गया 2। अब यहाँ आ जाओ, √3/4, √3 तो एज इट इज़ है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, 4 का पेयर बन जा रहा है, 2 × 2 लिख सकते हैं, तो पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर भी आ गया, √3 अंदर ही रह गया। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 1 का हमने बाहर निकाला तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब ये हमने साइन की वैल्यूज़ लिख दी। कॉस की वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट करी, कॉस की वैल्यू बस यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये 1 यहाँ पे था ना लास्ट में। साइन के टेबल, साइन की जो वैल्यूज़ हैं इसमें साइन के सबसे लास्ट है 1। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, यानी अब हम सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे √3/2, फिर हम लिखेंगे 1/√2, फिर हम लिखेंगे 1/2, फिर लास्ट में ये जो 0 जो यहाँ सबसे पहले था इसको हम उठा के सबसे पीछे डाल देंगे, यानी पहले जो नंबर सबसे पीछे था उसे सबसे आगे ले आए, सेकंड लास्ट को सेकंड में, थर्ड वाला एज इट इज़, ये सेकंड नंबर पे जो था इसको यहाँ ले आए, और जो फर्स्ट वाला था उसको लास्ट में ले आए। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने कॉस की वैल्यूज़ लिख ली। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ आपको। अब हमें tan निकालना है, tan है बस इसको साइन और कॉस को डिवाइड करते जाओ, 0 और 1 को डिवाइड किया 0, 1/2 और इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया आंसर आ गया 1। यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड किया 2 से 2 कट गया यानी √3, 1 को 0 से डिवाइड किया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का तो टेबल ही नहीं होता ना बेटा, तो नॉट डिफाइंड। तो उस तरीके से बेटा ये हमें आपको ये टेबल जो है आपको मेमोराइज करना है, अच्छे से इसको याद करना है, नॉट ओनली फॉर साइन कॉस एंड tan, बट आपको बाकी जो 3 बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके लिए भी इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो दे रखा है आपको, क्योंकि इसमें आपकी डायरेक्ट वैल्यूज़ होंगी, वहाँ पर आप ये बार बार इस तरीके से आप टेबल ये सॉल्व करके आप टेबल नहीं बनाते रहोगे, वहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट आएगा एकदम से, व्हाट इज़ साइन 45, साइन 90, आपको डायरेक्ट आप उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से या ऑन टिप्स याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।